चाहिए। ये माइक जनरेटर, ये टीवी कैमरा कुछ लगाना नहीं चाहिए, क्यों? सुनने वाला एक है, वहां दीपक जला करके कथा हो जाएगा, परंतु वहां सुनने वाला को बीच बीच में हुंकार भरना पड़ेगा। जैसे बोलने वाला बोलेगा तो सुनने वाला एक है, माइक जनरेटर नहीं है, लाइट नहीं है, तो केवल सुनने वाला को बीच में हूं इस प्रकार भरना पड़ेगा। और यदि बोलने वाला के सामने सुनने वाला ज्यादा हो, जैसे मैं अकेला हूं और आप इतना व्यक्ति भागवत कथा सुन रहे हैं, तो वहां पर हुंकार भरना मना है। और जैसे हम बोलेंगे और आप सब मिल करके बोलेंगे तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वहां पर फिर सबके बैठने की व्यवस्था करना पड़ेगा, सबके कान तक आवाज जाने के लिए माइक लगाना पड़ेगा, ऋतुकालीन व्यवस्था करना पड़ेगा। तो यहां पर महादेव जी अकेले हैं और पार्वती माता भी अकेली है। तो महादेव जी कथा सुना रहे हैं, पार्वती माता बीच बीच में हुंकार भर रही, और वो अंडा से कोई सुगा जन्म ले लिया, वो भी कथा सुन रहा है। इस प्रकार भागवत के 10वां स्कंद 31वां अध्याय, भागवत के 10वां स्कंद की 31वां अध्याय गोपी गीत का प्रसंग चल रहा है। महादेव जी गोपी गीत सुना रहे हैं पार्वती को। गोपी गीत का एक श्लोक, जेतिथेधिकं जन्मना ब्रजे श्रयत इंदिरा सस्वदत्तरी जेतिथेधिकं जन्मना ब्रजे श्रयत इंदिरा सस्वदत्तरी दैति दृश्यता दीक्षितावका त्वयि धृता सभा त्वां विचिन्यते जयति तेधिकं जन्मना ब्रजे श्रयति इंदिरा सस्वदत्तरी दैति गृह्यता दीक्षितावका त्वयि धृता सभा त्वां विचिन्यते त्वयि धृता सभा त्वां विचिन्यते। ये भागवत के 10वां स्कंद 31वां अध्याय और प्रथम नंबर श्लोक। ये हिंदी में नहीं है, ये गीत है। ये तो गीत है, परंतु संस्कृत भाषा में लिखा हुआ गीत है, इसलिए आपको समझने में थोड़ा कठिन होगा। ये प्रसंग जब आएगा तब हम चर्चा करेंगे। और ये प्रसंग भगवान महादेव जी सुना रहे हैं पार्वती को, और पार्वती माता सुनते सुनते उसका मन समाधि में लग गया, वो हुंकार भरना छोड़ दिया। अब सुगा वहां पर बैठकर कथा सुन रहा था। सुगा मन में सोचा, अरे माता पार्वती तो हुंकार भरना बंद कर दिया, इसका मन समाधि में लग गया। अब यदि हुंकार कोई नहीं भरेगा तो महादेव जी कथा बंद कर देंगे। तो वो सुगा ने क्या किया, वो हुंकार भरना चालू किया। कथा चलती रही, कथा अंतिम में विश्राम हुई। तब माता पार्वती का समाधि टूटा। तो माता पार्वती
शिव जी को बोले नाथ, मैं भागवत के 10वें स्कंद 31वां अध्याय प्रथम नंबर श्लोक तक कहीं कथा सुनाऊं, और आप इतना जल्दी कथा बंद कर दिए। शिव जी बोले हम तो सारा कथा सुना दिया। तो हुंकार फिर कौन भर रहा था? तो महादेव जी देखे कि बट वृक्ष के ऊपर कोई सुगा बैठा है। महादेव जी क्या किए, उस सुगा को मारने के लिए उसका पीछा किए। सुगा भी भयभीत होकर भाग गया, और वो बद्रीनाथ से आगे 3 किलोमीटर सरस्वती नदी है। जो गए होंगे देखे होंगे, वो चाइना और भारत का बॉर्डर है। वो गांव का नाम है माणा ग्राम, जो बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे पड़ता है। हिमालय पहाड़ की रास्ता है, वहाँ सरस्वती नदी है। तो व्यास जी की जो पत्नी अरणी, वो सूर्य भगवान को जल दे रही थी सरस्वती नदी में। देखो, भगवान सूर्य ये प्रत्यक्ष भगवान है जो व्यक्ति को दिखाई देते हैं। इसीलिए सूर्य भगवान को ओर खड़े होकर के कभी भी मलमूत्र कुल्ला दांतुन ये सब करना नहीं चाहिए। जो सूर्य भगवान को ओर खड़े होकर के मलमूत्र कुल्ला दांतुन करता है, वो कोई ना कोई रोग में बीमार में पड़ता है। सूर्य भगवान को ओर खड़े होकर के अर्पण तर्पण पूजा पाठ हवन, जैसे छठ पूजा में आप लोग करते हैं, ये सब करना चाहिए। इससे करने से क्या होगा, आप निरोग रहेंगे, आपका धन भी बढ़ेगा। और अरणी जो व्यास जी की पत्नी है, वो सूर्य भगवान को जल दे रही थी, और ये सुगा ने क्या क्या छोटा सा रूप बना करके उसको मुख में घुस गया। अब महादेव जी पीछे पीछे आ रहे। महादेव जी देखे, अरे ये सुगा तो एक स्त्री के गर्भ में चला गया। वो स्त्री व्यास जी की थी, व्यास जी के पास आ गई। पीछे पीछे महादेव जी आ गए। व्यास जी प्रणाम किए, शंकर भगवान आए। महादेव जी बोले, व्यास आपके पत्नी के गर्भ में हमारा शत्रु है, उसको निकालो, हम मारेंगे। व्यास जी बोले, क्यों मारेंगे? शिव जी बोले, देखो हम अमरनाथ गुफा में पार्वती को अमर कथा माने भागवत कथा सुना रहे थे, और ये छुप करके सुना है। तो व्यास जी बोले, महादेव यदि अमर कथा सुनाई तो मरेगा नहीं, अमर कथा सुन लिया तो मरेगा नहीं। अब आप ध्यान लगा के देखिए है कौन। तो महादेव जी ध्यान में देखे, ये सुगा कोई साधारण सुगा नहीं है, ये गोलक धाम का सुगा है, राधा रानी के पालतू सुगा है। और वहां से ये आया है भागवत धर्म प्रचार करने के लिए। तो महादेव जी आशीर्वाद देकर के अंतर्ध्यान हो गए, और वो सुगा व्यास जी के पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा। साधारण तो कोई भी जीवात्मा मां के गर्भ में 9-10 महीना रहता है। भागवत के 3 स्कंद में दिया गया है, कललम त्रिकरात्रेण पंचरात्रेण बुधबुदा। 5 दिन में बालक बुधबुदा के समान होता है, 10 दिन में बेर के समान होता है, 20 दिन में अंडा के समान होता है। जब बालक माँ के गर्भ में 1 महीना का होता है तो पहले मस्तक बनता है, खोपड़ी बनता है। 2.5 महीना में, 2.5 और 3 महीने के बीच में ये कन्या होगी या पुत्र होगा मालूम पड़ जाएगा। 4th महीना में उसके हाथ पैर सब बन जाता है, और 5वां महीना में उसको माँ के गर्भ में भूख लगता है, परंतु भोजन कैसे करेगा? उसकी नाभि नाड़ी गर्भ में माँ के पेट से जुड़ा रहता है। जो माँ खाएगी वो भोजन बालक को मिल जाएगा।
छठवां महीना में वो माताओं के दाएं कोख में कभी कभी लात मारता है, माताओं को अनुभव होता है। 7वां महीना में वो कई जन्म का बात याद करता है और बालक माँ के घर में उल्टा रहता है, मस्तक नीचे को रहता है। इस प्रकार 9-10 महीने के बाद में वो जन्म लेता है। परंतु सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष तक आकाशवाणी हुआ कि सुखदेव, हम जिसके लिए आपको भेजा था वो काम तो अधूरा है, आप तो माँ के घर में जाके छुप गए। तो 12 वर्ष के बाद में सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोले सुखदेव भगवान की जय, श्री व्यास नंदन भगवान की जय। 12 वर्ष के बाद में सुखदेव जी प्रकट हुए। साधारण तो कोई बाल का जन्म लेने के बाद रोता है, और सुखदेव जी 12 वर्ष के थे, वो रोए नहीं, वो सीधा खड़े हो गए और अपने हाथ में नाभि नाड़ी को काट दिए, अपने हाथ में काटे और जंगल को भागे। भागवत में दिया गया है, यम प्रवजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम दैपायनो बिरहकात राजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरव अभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मि। यम प्रवजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम। सुखदेव जी जैसे कोई बालक जन्म लेता है, पहले नाभि काटा जाता है, फिर नामकरण संस्कार, फिर मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, 16 संस्कार होते। तो सुखदेव जी जन्म लिए, अपने हाथ में नाभि नाड़ा काटे और भागे। पीछे पीछे व्यास जी, हे पुत्र, जो माँ आपको 12 वर्ष तक घर में धारण किया, एक बार अपने माँ को तो मुख दिखाओ। फिर भी सुखदेव जी मुख नहीं घुमाए। अंत में व्यास जी रोने लगे, बोले पुत्र, हम आपके पिता हैं, हमको तो मुख दिखाओ। सुखदेव जी अपना पिता को भी मुख नहीं दिखाया। इतना वैराग्य है, जब मेरे माता पिता मेरा मुख देख लेंगे वो मुझे जाने नहीं देंगे। इसलिए सुखदेव जी भागते गए। व्यास जी पीछे पीछे विरह कात राजुहाव, वो रोते रोते, हे पुत्र कहाँ जा रहे हैं? एक बार तो रोको तो सही। आपकी माँ को 12 वर्ष तक घर में धारण किया, एक बार माँ को मुख दिखाओ, हम आपके पिता होंगे, हमको तो दिखाओ। सुखदेव जी पीछे नहीं घूमे। वो जंगल में कुछ देवलोकों की स्त्रियां, देवताओं की स्त्रियां, वो जंगल में एक नदी में नहा रही थी। उन स्त्रियों के शरीर में कोई कपड़ा नहीं था और सुखदेव जी के शरीर में भी कोई कपड़ा नहीं, तो जन्म लिया और भागे। तो सुखदेव जी को देख करके वो स्त्रियां जल के भीतर से बाहर आ गई। पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं और व्यास जी को देख करके वो स्त्रियां जल के भीतर में चली गई। तो व्यास जी प्रश्न किए, देवियों, मेरा पुत्र सुखदेव, उसको देख करके अब तो जल के भीतर से बाहर आ गई, और मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूं, मुझे देख करके जल के भीतर क्यों चली गई? उस स्त्रियां बोली, हे व्यास, आपका जो पुत्र है उसको मालूम नहीं है स्त्री कैसी होती है और पुरुष कैसा होता है। स्त्री और पुरुष का भेद ज्ञान उसको मालूम नहीं है, वो निर्विकार है। उसको देखने के बाद में हमारा मन का विकार चला गया, इसलिए हम बाहर चले आए। परंतु आप कपड़ा पहन रखे, तो आपको देखने के बाद में हमारे मन में विकार आ गया, हमको शर्म लगा, तो हम जल के भीतर में चले आए। वो सुखदेव जिनको स्त्री और पुरुष का भेद ज्ञान भी मालूम नहीं है, वो भागवत के वक्ता, उनके मुख से भागवत का प्रवचन किया गया है। और उसी जंगल में जितना वृक्ष लता थे, जितना पेड़ थे, पीपर का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़, लीची का पेड़, सब पेड़ों से, पत्तों से सुकहम 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 आवाज आने लगा। माने मैं ही सुखदेव, मैं ही सुखदेव। ऐसा सुखदेव, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तस्मि, ऐसा सुखदेव जी को
भागवत के दूसरे श्लोक में प्रणाम किया गया। समझ गए? पहला श्लोक भगवान कृष्ण के लिए दिया गया और दूसरा श्लोक सुखदेव जी के लिए दिया गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ सब गाइए, भाव से गाइए, हर हर महादेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल 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 हरि बोल। राधे बोल 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 राधे बोल। जय राधे 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 श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे यमुना तट में राधे राधे पंचवट में राधे राधे रमण रति में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे
भागवत में, राधे राधे राजगंज में, राधे राधे राजगंज में, राधे 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 राधे, 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 राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे, महेंद्र बंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलास ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोन संगन कथाकरी शशि हेमं कृपा कटाक्ष भाज राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे, कटी हसम भ्रमं भ्रमं तनिज्जनि विलोल वज्र विराजमान मूर्धन भगत 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 ज्वल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षण राधे राधे, राधे 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 महेश्वरी क्रियेश्वरी सुरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिविध भारती अमेश्वरी क्षमेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाज राधिके नमस्तुते श्री राधिके राधिके नमस्ते 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 राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे 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 हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार आज प्रथम दिन की कथा थी। मैं मात्र 2 श्लोक चर्चा किया। जैसे दिन बढ़ेगा ऐसे ही श्रोताओं की संख्या भी बढ़ेगा। समझिए, आज पहला दिन था, कल इसके 2 गुना होगा, फिर 4 गुना होगा, फिर 8 गुना होगा, फिर पंडाल छोटा पड़ेगा। इस प्रकार धीरे धीरे जनता बढ़ता जाएगा। तो मात्र 2 श्लोक आज हम लोग को चर्चा किए। क्यों आप दिन भर आज थके हैं। सब आप लोग कलश यात्रा किया। कलश यात्रा के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब कल के बारे में बता रहा हूँ। कथा का जो समय है वो कितना बजे लिखा हुआ है? कथा का जो समय है वही 5 बजे से शुरू होगा। रात्र 9-10 बजे तक चलेगा। कथा 5 बजे से शुरू होगी और 4 बजे से लिखा हुआ पोस्टर में। कलाकार लोग हमारे बैठ जाएंगे 4 लोग। 5 बजे पूर्णेश्वरी साध्वी पूर्णेश्वरी 5 बजे कथा करेगी और हम 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपको भागवत कथा सुनाएंगे। इस प्रकार कथा का नियम है। सुबह हम लोग हरिनाम संकीर्तन करते हुए अगल बगल गांव में जाएंगे। अगल बगल गांव का एक लिस्ट बनाओ और अगल बगल जो गांव हैं बैजनाथपुर या लक्ष्मीपुर या राजघाट भुजमपट्टी आदि आदि जो गांव हैं, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है। इन्हीं गांव में हम लोग जाएंगे, उनको निमंत्रण देंगे जो हमारी राजगंज में भागवत कथा ये 10 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक चलेगी और आप लोग यहाँ पर आए, कथा श्रवण करें और सनातन धर्म को प्रचार करते हुए अगल बगल गांव में जाएंगे, उनको भी निमंत्रण देंगे और उनकी जो भी सहयोग राशि मिले उसी सहयोग राशि से ये डीजल खर्च और जनरेटर टेंट माइक कैमरा आदि आदि जो खर्च लेबर है इन्हीं से पूर्ति होगा।
कोई किसको दबाव नहीं है। तो इस प्रकार हम कल कहाँ जाएंगे अभी आपको बताएंगे। अभी हमारे कार्यकर्ता